दोस्तों एमएस वर्ड के इस फ्री कोर्स में आप सबका स्वागत है, जहां पर आज का जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में हम एमएस वर्ड के रेफरेंस टैब को कंप्लीट वे में कवर करने वाले हैं। देखो, नॉर्मली अगर हम बात करें एमएस वर्ड के बाकी टैब्स की, चाहे हम बात करें होम टैब की, इंसर्ट टैब की, ड्रॉ टैब की या डिज़ाइन टैब की, तो ये जो टैब्स है वो ज़्यादातर यूजर्स को क्लियर हो जाते हैं बड़ी आसानी से। एंड इसके जो टूल्स हैं वो भी आपको यूज करना काफी ज्यादा इजी लगता होगा। लेकिन जैसे ही बात आती है रेफरेंस टाइप की और बात करें अगर इसके ऑप्शंस की, जिसमें हम देखते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी, कैप्शन, मार्क एंट्री, या फिर हम बात करें मार्क साइटेशन की, तो ये जो वर्ड्स है वो काफी ज्यादा अनरिलेटेबल होते हैं, जिसकी वजह से यूजर्स को क्लियर भी नहीं होते हैं। एंड इनसे रिलेटेड जो प्रैक्टिकल्स है वो इंस्टीट्यूट में भी प्रॉपर वे में समझाए नहीं जाते हैं। तो अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस एक सिंगल वीडियो में इन डिटेल कि यहाँ पे साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी क्या है, फुटनोट का क्या रोल प्ले होता है, टेबल ऑफ कंटेंट का आर्टिकल राइटिंग में जब आप ऑफिस में कोई आर्टिकल राइट करते हैं, कंटेंट राइट करते हैं, तो वहां पे किस तरीके से इसका बेनिफिट उठाया जाता है, ये सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट क्लियर होने वाली है। गाइज, नो डाउट कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस एक सिंगल वीडियो में सारे ऑप्शन क्लियर है। और आपको एक बात और पता होगी कि इतनी बड़ी वीडियो बनाने में टाइम भी काफी लगता है। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो एंड एमएस वर्ड की सीरीज आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक भी दें कि आपको नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस टैब के ऊपर चाहिए। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली हम लोग आ जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, जहाँ पे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक डेटा भी बना के रखा हुआ है। ये जो डेटा है ये आर्टिकल है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और हम लोग इसी डेटा के ऊपर कंप्लीट रेफरेंस टाइप को समझने वाले हैं, जिसमें हम लोग टेबल ऑफ कंटेंट, फुटनोट्स, रिसर्च, साइटेशन, बिब्लियोग्राफी, इन सारे ऑप्शंस को डिटेल में समझने वाले हैं। जैसे कि रेफरेंस टाइप का जो यूज होता है वो मोस्टली आर्टिकल राइटिंग, बुक राइटिंग, इंटरव्यू सेक्शन या रिपोर्ट क्रिएटिंग में काम आता है। तो यहाँ पे हम लोग इस आर्टिकल के ऊपर इसको समझने वाले हैं, जहाँ पे मैंने कई सारे इसमें हेडिंग्स का यूज़ किया है और कई सारे सब हेडिंग का यूज़ किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पास एक पहला पेज है जो मैंने ब्लैंक छोड़ा है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि हम लोग इसकी सारे हेडिंग्स को यहाँ पे पहले पेज में समझने वाले हैं। तो अभी हम लोग पहले पेज को स्किप करते हैं और हम लोग डेटा के अगले पेज से शुरू करते हैं, जहाँ पे मेरे पास ये हेडिंग है और ये भी एक हेडिंग है, और इसके अंदर कई सारे की फीचर्स हैं। जैसे ये एक की फीचर है, ये भी एक की फीचर है, तो ये इसकी सब हेडिंग है, यानी हेडिंग के अंदर के हेडिंग को सब हेडिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग और सब हेडिंग के बेसिस पे इस डेटा को समझने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे कि जितनी भी हमारे पास इसके अंदर हेडिंग्स हैं, इन सभी को हम लोग लेवल के अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे रेफरेंस टाइप के अंदर, और एक टेबल कंटेंट बनाकर इसको देखेंगे। सबसे पहले हमारी जो मेन हेडिंग्स होगी उसे हमें लेवल के अकॉर्डिंग लेवल 1 में देना होगा, जिसके लिए हमें जाना होगा टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर। यहाँ से ऐड टेक्स्ट में हमें क्लिक करना है और इसको लेवल 1 कर देना है। यहाँ पे आपके पास लेवल 1, 2 और 3 जैसे ऑप्शन दिख रहे हैं। आपको पहले लेवल पे क्लिक करना है उस चीज़ के लिए जो आपकी मेन हेडिंग है। जैसे कि ये मेरी मेन हेडिंग है, ये भी मेरी मेन हेडिंग है, तो इसको भी मैं लेवल 1 कर दूंगा। अब इनके अंदर अगर कोई सब पार्ट होता है, सब पार्ट तो तभी होता है ना जब किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ होगी, तो उसको आपको क्लिक करना है और सिंपल यहाँ जाके आपको लेवल 2 कर देना है। जैसे आप देख रहे होंगे दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा। यही चीज़ हम होम में जाके भी कर सकते हैं। हमारे पास लेवल 1, लेवल 2 यहाँ पर भी मौजूद होते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इनके हेडिंग स्टाइल थोड़ा डिफरेंट आए तो उसके लिए हम लोग यहाँ से इनके हेडिंग स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, जिनकी हमें अभी उतनी कोई नीड नहीं है। अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि वो थोड़ा डिफरेंट लगे, बट अभी यही ठीक है समझने के लिए, तो मैं इसी के ऊपर आगे को प्रोसीड करता हूँ। तो ये मेरा यहाँ पे सेकंड लेवल हो जाएगा। उसी तरह से फॉर्मेट टेक्स्ट जो है उसको भी मैं सेकंड लेवल के अंदर रखने वाला हूँ। उसके बाद मैं इसको भी सेकंड लेवल के अंदर रखता हूँ। मतलब हम उन सारी चीज़ों को लेवल 2 के अंदर रखेंगे जो किसी के सब पार्ट हैं, और लेवल 3 तब यूज़ होगा जब इनके अंदर भी कोई सब पार्ट क्रिएट होगा। अब इसी तरह से मेरे पास इसमें कई सारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं, जिनको मैं आपको अभी जल्दी से अप्लाई करके दिखा देता हूँ लेवल के अंदर। तो कुछ इस तरह से मैंने पूरे डेटा के ऊपर सारी हेडिंग्स को अपडेट कर दिया है, और कुछ इस तरह का व्यू हमारे डॉक्यूमेंट का होने वाला है, जहाँ पे हमारा जो डार्क ब्लू वाला कलर है ये मेन हेडिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करता है, और जो लाइट कलर है वो सब हेडिंग को यहाँ पे डिस्प्ले करता है। अब इतना करने के बाद बारी आती है पहले पेज की। तो हम अपने पहले पेज पे आ जाते हैं और उन सारे डेटा को यहाँ पे लेके आ जाते हैं हम लोग, और उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अलग अलग फीचर्स दिखेंगे कि किस तरह से आपको टेबल यहाँ पे अपडेट करनी है।
तो अभी मैं पहला टेबल ही यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसमें मैं ऑटोमेटिक टेबल 1 में क्लिक करूंगा। और जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, आप देखिए यहाँ पे हमारे जितनी भी हेडिंग्स हैं वो सब कुछ इस पेज के अंदर आ चुकी हैं। आप देखिए इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, की फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और उसके अंदर जो सब हेडिंग है उनको इन्होंने स्पेस के साथ अलग से यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। आप देखेंगे कुछ अलग यूनिक व्यू आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे इन सभी का यहाँ पे रेफरेंस क्रिएट हो चुका है। अगर आपको इनमें से कहीं पर भी जाना होगा तो सिंपल आपको उस जगह पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उसी लोकेशन पर यहाँ पे जंप हो जाएंगे। तो ये इसका बेनिफिट होता है। अब यहाँ पे एक चीज दिखती है हम लोगों को, अपडेट टेबल। अपडेट टेबल तब हम यूज करते हैं जब हम एक्स्ट्रा कोई चीज इसमें ऐड ऑन करते हैं। तो जैसे कि मुझे इसमें एक्स्ट्रा कुछ चीज ऐड करनी है, जो कि मैंने यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी लिखी हुई है दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर, जो मैंने लिखा है कंक्लूजन। तो मैं इस चीज को यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी कॉपी करने के बाद हम लोग अपने रियल डॉक्यूमेंट में आते हैं और यहाँ पर उस चीज को पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। अब कंक्लूजन को भी मुझे एक टेक्स्ट हेडिंग देनी है, तो हम लेवल टेक्स्ट में जाएंगे यहाँ पे और लेवल 1 पे ही क्लिक कर देंगे। इतना करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में जाएंगे। आप कीबोर्ड से कंट्रोल होम करिए तो आप पहले डॉक्यूमेंट पहुंच जाएंगे। आपको यहाँ अपने डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है कहीं पर भी, और क्लिक करने के बाद आपको अपडेट टेबल करना है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन पूछेगा, एक पूछेगा अपडेट पेज नंबर ओनली और एक पूछेगा अपडेट इंटायर टेबल। हम यहाँ पे अपडेट इंटायर टेबल कर देंगे, जिसमें कि सारे अपडेट इसमें अप्लाई हो जाएंगे। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो अब देखिए कंक्लूजन का भी यहाँ पे जो पार्ट है ना वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 5, 4, 3 ये क्या लिखा हुआ है। ये एक्चुअली लिखा रहता है पेज नंबर, कि आपकी कौन सी हेडिंग किस पेज पर अवेलेबल है। तो इस तरह से आपको सारी डिटेल्स इसके अंदर देखने को मिल जाती हैं और आपका जो डेटा होता है वो कुछ इस तरह से मैनेज हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ हम लोग फुटनोट्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं। तो जहाँ पे ये होता है कि अगर हमारे पास कोई डेटा है बहुत सारा और हम उस डेटा के ऊपर किसी चीज़ को समझाना चाहते हैं, किसी वर्ड के बारे में डिफाइन करना चाहते हैं या फिर इंडिकेट करना चाहते हैं, तो हम फुटनोट और एंड नोट का यूज़ कर सकते हैं। जिसके लिए हम लोगों को जिस चीज़ के ऊपर फुटनोट देना होता है हम उस चीज़ को सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर एक फुटनोट दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे आगे किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करता हूँ। अभी मैं यहाँ से इस डेटा को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ मैं इंसर्ट फुटनोट। अब जैसे मैं इंसर्ट फुटनोट करूँगा मैं उस पेज के एंड में आ जाऊँगा। यहाँ पे लिखा रहा है 1। मैं यहाँ पे समझा सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा। अब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं इस वर्ड पे जाता हूँ जहाँ पे लिखा है पेज लेआउट एंड डिज़ाइन, तो यहाँ पे मैं माउस को होवर करूँगा तो यहाँ पे जो होगा ना उस चीज़ के बारे में जो मैंने नीचे लिखा हुआ है वो यहाँ पर भी डिस्प्ले होने लग जाएगा। किसी भी पेज से आप वर्ड को चूज करिए और वहाँ पे लिखिए तो उसी पेज के एंड में वो चीज़ लिखी जाती है। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ, मैं इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इंसर्ट फुटनोट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ। यहाँ मैंने कुछ लिखा तो ये इस पेज के एंड में आया और यहाँ पे 2 लिखा आ रहा है क्योंकि वो फर्स्ट फुटनोट था और ये सेकंड फुटनोट है। तो ये होता है फुटनोट का यूज़। अब इसी तरह से हम लोग एंड नोट का भी यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे डिफरेंस इसमें ये हो जाता है कि जो फुटनोट होता है वो उसी पेज के एंड में आता है, उसी पेज के नीचे आता है जिस पेज से आप वर्ड को उठाएंगे। लेकिन एंड नोट में ऐसा नहीं होता। एंड नोट में आप चाहे वर्ड किसी भी पेज से चूज करिए वो आएगा आपके डॉक्यूमेंट के एंड में ही। जैसे कि मैं यहाँ से कोई वर्ड सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चूज कर लेता हूँ और यहाँ आने के बाद मैं करता हूँ इंसर्ट एंड नोट। अब जैसे मैंने एंड नोट किया इसने हमें डॉक्यूमेंट के लास्ट में भेज दिया। ये पेज के एंड में भी नहीं है, ये डॉक्यूमेंट का एंड है। तो यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑल्सो नोन एज MS वर्ड। तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे लिख दी। अब ये लिखने के बाद और यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है शो नोट्स का। अब जैसे ही मैं शो नोट्स पे क्लिक करता हूँ ये हमसे पूछता है कि आपको कौन से एरिया में जाना है, आपको फुटनोट एरिया में जाना है या एंड नोट एरिया में जाना है। मैं फुटनोट एरिया में क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ। तो इसने मुझे यहाँ पर भेजा। अब यहाँ पे मैं दोबारा से शो नोट पे जब क्लिक करूँगा तो माउस का कर्सर ऑटोमेटिकली उस टेक्स्ट पे चले जाता है जहाँ पे आपने फुटनोट लगा के रखा है। ये सेकंड फुटनोट है। अगर मुझे पिछला फुटनोट देखना होगा तो इस ऑप्शन में क्लिक करके हम लोग प्रीवियस फुटनोट कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग अपने पिछले फुटनोट को देख सकते हैं। इसी तरह से हम लोग अपने एंड नोट को देख सकते हैं। नेक्स्ट एंड नोट करते हैं। इसने कहीं पर भी स्विच नहीं किया क्योंकि नेक्स्ट एंड नोट होगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करते हैं तो पिछला एंड नोट यहाँ पर मौजूद है और ये यहाँ पे डिस्प्ले कराने लग जाएगा। इस तरह से हम लोग डॉक्यूमेंट की किसी भी चीज़ को डिटेल में लिख सकते हैं या किसी अनदर लोकेशन में उसके बारे में समझा सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है फुटनोट का। उसके बाद इसमें ऑप्शन आता है रिसर्च करने का, जहाँ पे हमारे पास सर्च का एक ऑप्शन है। अगर हम कुछ इसमें सर्च करना चाहते हैं तो वो चीज़ हम लोग यहाँ लिख सकते हैं।
जैसे कि मैं इसमें लिख लेता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, और यहाँ पे मैं सर्च में क्लिक करता हूँ। हमारा कंप्यूटर अगर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो ये हम लोगों को इंटरनेट से चीज़ों को ढूंढ के दे देगा। जहाँ पे हम लोग विकिपीडिया के आर्टिकल यहाँ से ढूंढ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास और भी लिंक आ रही हैं और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं, जहाँ पे हमारे पास इमेजेस और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को दिख रही हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दिखता है ऑप्शन रिसर्चर का, तो हम रिसर्चर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम लोग अपने डेटा के बारे में ढूंढ सकते हैं। जहाँ पे हमें कहता है कि रिसर्च में हम लोगों को आना है ऐड सोर्सेज टू योर डॉक्यूमेंट। हम अपने डॉक्यूमेंट में अगर किसी सोर्स को ऐड करना चाहते हैं तो हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं सोर्सेज ऑटोमेटिकली साइटेड, और हम लोग अगर किसी चीज़ को यहाँ पे लेके आएंगे किसी सोर्स को तो वो डायरेक्टली यहाँ पे साइट हो सकता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे डेटा में आता हूँ, मैं नीचे चले जाता हूँ इसमें, और यहाँ पे आने के बाद मैं किसी चीज़ के बारे में सर्च करता हूँ। मैं पीपल, इवेंट, कॉन्सेप्ट, प्लेसेस, कोई भी चीज़ यहाँ पे ढूंढ सकता हूँ। तो जैसे मैंने इसमें ढूंढा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें सर्च किया, ये सर्च करेगा उस चीज़ के बारे में जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में दिखा रहा है, और यहाँ पे आके हिस्ट्री, फाइल फॉर्मेट, फीचर्स, बहुत सारी चीज़ हम लोग को दिखा रहा है। जैसे मैं उस चीज़ पे क्लिक करूँगा ये डिटेल में उस चीज़ को ओपन करेगा, ओवरव्यू दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, और यहाँ पे सारी चीज़ लिखी आ रही हैं। अगर मैं रीड ओवर पे क्लिक करता हूँ तो और भी सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाती है। फीचर एंड फ्लॉज का ऑप्शन दिख जाता है हम लोगों को, सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से हमारे पास आ जाती हैं। तो ये फीचर होता है रिसर्चर का, तो इसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग डेटा को क्रिएट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और जहाँ पे हम बात करते हैं इंसर्ट साइटेशन की। तो जैसे कि मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि हम लोग इस टाइप का यूज़ करते हैं मोस्टली डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, लाइक बुक या फिर आर्टिकल, रिपोर्ट, केसेस, इंटरव्यू और बहुत सारी चीज़ें। तो अगर हम लोगों को डिफाइन करना हो कि हम लोगों ने ये डेटा किस चीज़ के बारे में क्रिएट किया है, किसने क्रिएट किया है, कितने पेजेस का ये डेटा है, वो सारी डिटेल्स, तो उसके लिए आपको इंसर्ट साइटेशन में जाना होता है। और जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं आपको यहाँ क्लिक करना होता है ऐड न्यू सोर्स। अब जैसे आप ऐड न्यू सोर्स में क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा जहाँ पे कहेगा क्रिएट सोर्स। जैसे यहाँ पे बुक सेलेक्ट हो रखा है और बुक से रिलेटेड यहाँ चीज़ें आ रही हैं, ऑथर, टाइटल, सिटी, ईयर, बहुत सारी चीज़ें। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मेरे पास और भी सोर्सेस हैं, बुक सेक्शन है, जर्नल आर्टिकल है, और भी यहाँ पे रिपोर्ट, वेबसाइट और बहुत सारी चीज़ें मेरे को देखने को मिल रही हैं। अगर मैं किसी भी चीज़ के बारे में यहाँ लिखना चाहता हूँ तो मैं उस चीज़ पे क्लिक करूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे आके जर्नल आर्टिकल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं यहाँ से चेंज हो जाएंगी। और अगर इसी तरह से मैं कोई दूसरी चीज़ लेता हूँ आर्टिकल इन पीरियडिकल, तो मैं यहाँ पे आके ये चीज़ कर सकता हूँ। और भी कोई चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ तो मैं वहाँ पे उस चीज़ पे क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिपोर्ट पे क्लिक किया, अब यहाँ पे ये पूछता है ऑथर, तो इसका ऑथर कौन है, जैसे नॉर्मल मैंने यहाँ लिखा मोहित। उसका टाइटल का ऑप्शन है, टाइटल पे मैं आता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ईयर, मैंने इसमें लिख दिया 2025, और फिर पूछ रहा है यहाँ पे आगे पब्लिशर, तो पब्लिशर में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया ECC एजुकेशन, जिसके थ्रू ये पब्लिश हो रहा है। सिटी पूछ रहा है तो सिटी मैंने यहाँ लिख दिया नोएडा। अब जैसे मैं इसको ओके करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हम लोगों को डिस्प्ले होगा। अब जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ एंटर, मुझे सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में देखनी है, उसके लिए मैं बिब्लियोग्राफी में क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे बिब्लियोग्राफी का ऑप्शन आ रहा है, ये वाला या रेफरेंस वाला या वर्क साइट्स वाला। तो मैं यहाँ पे रेफरेंसेस में क्लिक करता हूँ, तो जहाँ पे ये पूरा रेफरेंस शो कर देगा कि मोहित 2025 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नोएडा ECC एजुकेशन। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ लिमिट में चीज़ें ऐड करनी है तो आप मैनेज सोर्सेस में जाइए, जहाँ पर ये डिस्प्ले करता है मास्टर लिस्ट, यानी कि इस डेटा के अंदर, इस कंप्यूटर के अंदर और बाकी क्या क्या डेटा क्रिएट किया गया है, और करंट लिस्ट जो मैं अभी इस डॉक्यूमेंट में यूज़ कर रहा हूँ वो लिस्ट मेरी कौन सी है। अगर हमारे पास यहाँ पे और भी सोर्सेस होते हैं जिन्हें हम कॉपी करना चाहते हैं इधर, तो वो ला सकते हैं। डिलीट करना हो, एडिट करना हो या न्यू, तो वो भी हम लोग इसमें कर सकते हैं। अगर मैं एडिट में क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऑप्शन दिखता है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड। मैं अगर इसमें क्लिक करूँ तो मुझे और भी कई सारे ऑप्शन यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूशन, पब्लिशर, पेजेस, सारी चीज़ें दिख जाती है मुझे। तो अगर मुझे कोई चीज़ इसमें अपडेट करनी हो तो वो कर सकते हैं। जो मोस्टली रिकमेंडेड फील्ड होते हैं वो आपको स्टार करके शो होते हैं, यहाँ पे आपको वही फील्ड मोस्टली फिल करने होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। बाकी मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ, और ये यस और नो इसलिए पूछ रहा है क्योंकि मैंने उसमें पेजेस का ऑप्शन ऐड किया था। मैं इसको यस करता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसे करता हूँ क्लोज। अब अगर मुझे इसकी स्टाइल को थोड़ा चेंज करना हो तो मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा, जहाँ पे मैं नेम शॉट या फिर यहाँ पे मैं टाइटल शॉट, इन ऑप्शन का भी यूज़ कर सकता हूँ, जहाँ पे जो चीज़ें होती हैं वो और ज़्यादा अलग तरीके से हम लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो जो आपको सही लगेगा आप उस ऑप्शन को यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं।
अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन की। तो इंसर्ट साइटेशन वाला जो ऑप्शन होता है ये यूज़ किया जाता है किसी पिक्चर के ऊपर, किसी टेबल के ऊपर या फिर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो जैसे कि मैं इस डेटा में पहले कोई पिक्चर या कोई दूसरी चीज़ इसमें इंसर्ट कर लेता हूँ। जहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके मैं जाता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर और हम पिक्चर में क्लिक करते हैं और यहाँ से करते हैं इंसर्ट दिस डिवाइस। अब यहाँ पे मेरे पास पिक्चर रखी हुई है जहाँ पे लिखा है MS वर्ड और मैं इसको करता हूँ इंसर्ट। यहाँ पे हम एक बार रैप टेक्स्ट में क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे इन लाइन विथ टेक्स्ट। तो हमारी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरह से यहाँ रखी हुई है। अगर हम इसको छोटा करना चाहते हैं तो हम इसको थोड़ा साइज को छोटा कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको कोई अनदर पिक्चर इसमें इंसर्ट करनी हो तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग वाले सेक्शन के अंदर जाके मैं इंसर्ट में जाता हूँ और इसमें से कोई दूसरी पिक्चर लेके आता हूँ। तो जहाँ पे मैं फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ और इसे इंसर्ट कर देता हूँ। सेम हम लोग यहाँ से इसको इन लाइन विथ टेक्स्ट करते हैं। अगर आपको बार बार यही सेटिंग करनी है तो आप इसको सेट एज डिफॉल्ट भी कर सकते हो, जिससे कि आपको बार बार नहीं करनी पड़ेगी, ये एक बार में डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। तो हमारे पास दो पिक्चर यहाँ पे आ चुकी हैं। अब अगर हम लोगों को इनको कोई नाम देना होता है तो हमें रेफरेंसेस में जाना होता है और यहाँ से हम इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करते हैं, जहाँ पे इस पिक्चर के लिए लिखा रहा है फिगर 1। अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूँ तो यहाँ पे और भी चीज़ें दिखती हैं जैसे इक्वेशन, फिगर या फिर टेबल। और अगर आप खुद से कोई नाम देना चाहते हैं तो आपको न्यू लेवल में क्लिक करना होता है। यहाँ से आप अपने को अकॉर्डिंग कोई नाम इसमें दे सकते हैं। जैसे मैंने इसमें दे दिया MS वर्ड और मैंने यहाँ से किया इसको ओके, तो यहाँ लिखा आ जाएगा MS वर्ड 1। इसको मैं करता हूँ ओके। अब यहाँ पे पिक्चर के नीचे वो नाम उसके लिए लिखा आ गया। हम पिक्चर के ऊपर भी उस नाम को रख सकते थे। तो यहाँ पे अभी हम इसको नीचे रख लेते हैं। अब इस पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद दोबारा से हम लोग इंसर्ट कैप्शन में जाते हैं। यहाँ पे लिखा रहा है ऑटोमेटिक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड 2। अब वो अगर आपको नीचे रखना है तो आप बिलो सेलेक्टेड आइटम करेंगे और अगर ऊपर रखना है तो आप अबव सेलेक्टेड आइटम रखेंगे। यहाँ पे आपको ओके करना है तो यहाँ लिखा आ जाएगा MS वर्ड 2। अब हम एक काम करते हैं, हम डेटा में जाते हैं पहले पेज में और मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से करता हूँ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स। अब मैंने सेम टाइप की पिक्चर को यूज़ किया है जहाँ पे इस दोनों का टाइटल MS वर्ड है। तो अभी तो हम डायरेक्ट इसको ओके भी कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर हमारे पास अलग अलग चीज़ें होती हैं, हम उनको एक एक करके इंसर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम लोग चेंज भी कर सकते हैं कि हमने कौन कौन सी पिक्चर को यूज़ किया है और एक एक करके उन्हें इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टाइल को चेंज करना हो, क्लासिक में देखना हो तो कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन में देखना हो तो आप इन सारे ऑप्शन को ट्राई करके देख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको फ्रॉम टेम्पलेट ही रख लेता हूँ और इसको करता हूँ ओके। तो जहाँ पे हमारे पास जो पिक्चर है MS वर्ड 1 और MS वर्ड 2 दोनों यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं इन पर क्लिक करता हूँ तो मैं डायरेक्टली उस लोकेशन में पहुँच जाता हूँ जहाँ पर ये पिक्चर एग्जिस्ट करती हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक अपडेट का ऑप्शन है, तो अपडेट का जो ऑप्शन है वो तभी यूज़ होता है जब आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो एक्स्ट्रा हो या फिर आपने किसी चीज़ को उसमें से रिमूव किया हो, तो तब आप इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे स्पेल चेकर के वहाँ पे एक पिक्चर को इंसर्ट करना चाहता हूँ, यहाँ मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा और पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ से पिक्चर पे क्लिक करने के बाद हम लोग इस पिक्चर को, स्पेल वाले पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे मैं इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ जिससे कि ये इस पेज पे एडजस्ट हो जाए। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ से रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ से करते हैं इंसर्ट कैप्शन और इसे करते हैं ओके। तो ये नीचे आ गया क्योंकि वहाँ पर इतना स्पेस नहीं है इस वजह से। तो अब हम लोगों ने दोबारा से इसको मैनेज कर लिया है जहाँ पे हमारे पास ये पिक्चर आ चुकी है। लेकिन अगर हम ऊपर जाएँ अपने डेटा में तो इसमें वो अपडेट अभी भी नहीं हुआ है। तो इसमें अपडेट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपडेट टेबल में क्लिक करेंगे तो देखिए तीसरी पिक्चर भी इसमें इंसर्ट हो चुकी है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप उस जगह पे दोबारा से पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से ये इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन यूज़ होता है। फिर इसमें ऑप्शन आता है क्रॉस रेफरेंस का। अभी जो क्रॉस रेफरेंस वाला इसमें जो ऑप्शन है ये आपके डॉक्यूमेंट में सारी चीज़ें जो भी इंसर्ट हो रखी हैं उनसे रिलेटेड ऑप्शंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो कैसे इसका यूज़ करते हैं वो हम अभी ट्राई करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास हेडिंग्स भी लिखी हुई हैं, हमारे पास पिक्चर्स भी हैं और मान लीजिए हमारे पास कोई टेबल या फिर कोई अदर थिंग इस डेटा के अंदर हो तो उसको भी हम लोग ला सकते हैं। जैसे कि मैं इसमें एक बुकमार्क सेट करता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर। उसके बाद हम यहाँ बुकमार्क में क्लिक करते हैं। मैं अभी इसमें लिख लेता हूँ बुकमार्क और अंडरस्कोर ए लिखता हूँ इसके अंदर और ऐसे करता हूँ ऐड। तो ये मेरा बुकमार्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब इसी तरह से अगर मुझे कोई टेबल इसमें इंसर्ट करनी हो तो टेबल वगैरह भी इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ और पहले से बनी हुई कोई सिंपल टेबल इसमें ले आता हूँ। तो क्विक टेबल में आपको सिंपल टेबल्स मिल जाती हैं। तो जैसे कि सिंपल सा मैं यहाँ पे आके अभी इस टेबल को ही ले लेता हूँ।
तो ये एक टेबल भी यहाँ पे आ चुकी है। अब इस टेबल को भी आपको नाम देना होगा, जिसके लिए आपको जाना है रेफरेंसेस में और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन में क्लिक करना है और यहाँ से इसको चेंज करना है टेबल में और इसे करना है ओके। तो यहाँ पर टेबल 1 भी इसमें इंसर्ट हो चुकी है। अब जब आप सारी चीज़ों को यहाँ पे इंसर्ट कर चुके हैं तो आप क्रॉस रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। जहाँ पे मैं इस चीज़ पे क्लिक करता हूँ, एलिमेंट्स ऑफ डेटा, इतना करने के बाद एंटर करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे काम करते हैं हम जाते हैं यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस में। अब अगर मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूँगा तो मुझे सारी चीज़ें दिखेंगी। अगर मैं हेडिंग में क्लिक करूँगा तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी जो कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के अकॉर्डिंग ले लिए हैं। अगर मैं बुकमार्क में क्लिक करता हूँ तो जैसे बुकमार्क यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, मैं इसको इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे तो देखिए ऐड एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है। इसी तरह से अब जैसे मान लीजिए मुझे फुट नोट इंसर्ट करने हो तो ये फुट नोट हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इस वाले फुट नोट को इंसर्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको भी मैं इंसर्ट करता हूँ। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे क्या लाना है, मुझे टेबल लाना है या कोई MS वर्ड वाली पिक्चर लेके आनी है तो MS वर्ड पे क्लिक करूँगा तो MS वर्ड 1, MS वर्ड 2, MS वर्ड 3 वो उन पिक्चर्स को भी हम यहाँ इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर हमें लानी हो टेबल तो हम टेबल को भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से अभी सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आ जाती हैं जिनको हम लोग अलग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एंटर किया, इसी तरह से मैंने यहाँ पे एंटर किया तो सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं स्पेस देख के लिख लेता हूँ, जैसे मान लीजिए बुकमार्क फुट नोट और सेम चीज़ को मैं कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देता हूँ। तो 1 फुट नोट 2 फुट नोट, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस फुट नोट पर पहुँच जाऊँगा और अगर मैं कंट्रोल होम करूँगा तो फिर पहले पेज पे पहुँच जाऊँगा। फिर इस तरह से मैं यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूँगा तो मैं टेबल में पहुँच जाऊँगा और कंट्रोल होम करने पर फिर से मैं पहले पेज पे पहुँच जाऊँगा। तो इस तरह से हम क्रॉस रेफरेंस के थ्रू अपने डेटा में से सारी चीज़ों को अलग से यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन भी काफ़ी यूज़फुल होता है MS वर्ड के अंदर अगर आप इन ऑप्शन को समझते हैं तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें डेटा में और क्या समझना है। इसमें अभी हम लोगों को समझना है मार्क एंट्री और मार्क साइटेशन, 2 ऑप्शन रह रहे हैं, इनको भी हम लोग जल्दी से समझ लेते हैं। जहाँ पे मार्क एंट्री का ये जो ऑप्शन है ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है जब अपने डेटा में से आप किसी इंडिविजुअल चीज़ों को मार्क कर रहे होते हैं। तो जैसे कि मेरे डेटा के अंदर बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, अभी के लिए मैं एक काम करता हूँ, मैं की फीचर्स को सिलेक्ट करता हूँ, सिर्फ इतने टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ मार्क एंट्री में। अब मार्क एंट्री में जितने भी मेरे की फीचर्स हैं अगर मुझे यहाँ पे उनको मार्क करना हो तो यहाँ पे मैं उन चीज़ों को लिख लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे की फीचर्स में लिखना है होम टैब और जैसे मैं यहाँ पे करूँगा मार्क तो होम टैब, देखिए की फीचर्स में यहाँ पे होम टैब करके मार्क हो चुका है। इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट टैब और फिर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। तो अगली चीज़ यहाँ इंसर्ट टैब करके मार्क हो चुकी है। इसी तरह से मैं इस चीज़ को हटाता हूँ और इसके अंदर मैं लिखता हूँ डिज़ाइन टैब और फिर मैं इसको मार्क करता हूँ। इसी तरह से सारी चीज़ों को हम लोग हटाते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ लेआउट, फिर अगला मैं इसमें लिखता हूँ रेफरेंसेस टैब, मार्क कर देते हैं इस चीज़ को। फिर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, फिर मैं लिखता हूँ इसके अंदर मेलिंग टैब और इसको मार्क करते हैं। बचा हुआ रिव्यू और व्यू भी लिख लेते हैं और इसको यहाँ से मार्क करते हैं। अब जो सारी चीज़ें हैं ना वो कुछ इस तरह से सब मार्क हो गई हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या ये खिचड़ी से पक गई है यहाँ पे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, हमें यहाँ पे होम में जाना है और इस मार्कअप हाइलाइटर पे क्लिक करना है। जैसे हम इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन यहाँ से हट जाएंगे और ये सिंपल हो जाएगा। इतना करने के बाद हम एक काम करते हैं, हम इस डेटा में आते हैं अपने पहले पेज पे। अब यहाँ पे आने के बाद हम लोग रेफरेंसेस में क्लिक करते हैं और यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स में क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे जितने भी डेटा हैं हम उनको 2 कॉलम में लेके आएंगे। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है जो कि है की फीचर्स, तो हम उनको अलग अलग कॉलम में अगर नहीं रखना चाहते हैं, सिंगल कॉलम में रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे कॉलम कम कर सकते हैं और अगर अलग अलग कॉलम चाहिए तो आप यहाँ से कॉलम भी बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम आप 4 कॉलम इसमें ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी मैं एक ही कॉलम ले लूँ तो उतना ही काफ़ी है। मैं इसको बंद करता हूँ। स्टाइल उसके बाद आपको कैसे रखनी है, क्लासिक रखेंगे तो ऐसे दिखेंगे ऑप्शन, फैंसी रखेंगे तो ऐसे ऑप्शन दिखेंगे, मॉडर्न रखेंगे तो ऐसे ऑप्शन दिखेंगे। तो मैं यहाँ पे मॉडर्न ऑप्शन ले लेता हूँ और यहाँ से इसको ओके करता हूँ। अब जैसे मैंने ओके किया तो यहाँ लिखा रहा है के अंदर आ रहा है की फीचर्स और जितने भी हमारे की फीचर्स हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं। सभी की सभी पेज नंबर 3 पे है क्योंकि की फीचर पेज नंबर 3 पे है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी हैं। सेम ऑप्शन अपडेट का यहाँ पर भी वर्क करता है। अगर आप कोई अनदर चीज़ इसमें लाना चाहते हैं तो वो चीज़ भी आप इसमें ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम एक काम करते हैं, दोबारा से हम लोग नीचे आते हैं और हम यहाँ पे की फीचर को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मार्क एंट्री में क्लिक करते हैं और इसके अंदर मैं लिखता हूँ ड्रॉ टैब। इसको लिखने के बाद मैं इसको मार्क कर देता हूँ तो अब देखेंगे सारे मार्क आपको फिर से दिख जाएंगे।
आपको होम में जाना है और यहाँ से इसको हटा देना है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम सिंपल इस पे क्लिक करते हैं, रेफरेंसेस में आ जाते हैं दोबारा से और अपडेट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको अपडेट किया, आप देखिए यहाँ पे डिजाइन टैब के बाद ड्रॉ टैब भी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हम इस मार्क एंट्री ऑप्शन को समझ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आखिरी ऑप्शन रहता है मार्क साइटेशन का। इन ऑप्शन का ना कई तरह से आप यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मार्क साइटेशन में क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं देखूंगा एक ऑप्शन दिख रहा है कैटेगरी का, और अगर मैं इस पॉइंट में क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पे स्टेटस, अदर अथॉरिटीज, रूल्स और भी कई सारे ऑप्शन मुझे दिख जाते हैं और एक्स्ट्रा फील्ड दिखते हैं जिनको मैं अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकता हूँ। कस्टमाइज करने के लिए हमें कैटेगरी ऑप्शन में जाना होता है और यहाँ से हम लोग क्लिक करते हैं किसी भी कैटेगरी के ऊपर और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे डेटा के बेसिस पे अभी मुझे क्या करना चाहिए, तो जैसे कि अभी मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, मैं सिंपल यहाँ मार्क साइटेशन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी कोई कैटेगरी क्रिएट करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कैटेगरी पे क्लिक किया और मैं 8 पे गया, मैंने इस चीज़ को यहाँ से हटाया और इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस और मैं यहाँ पे करता हूँ इसको रिप्लेस। फिर मैं 9 में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ टिप्स टू मैनेज डॉक्यूमेंट, ये लिखा मैंने और इसमें करता हूँ रिप्लेस। अभी समझने के लिए मैंने 2 कैटेगरी यहाँ पे बनाई और इसे ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे, जहाँ पे मेरे पास डेटा में अगर कोई चीजें हैं तो उनको भी मैं मार्क कर सकता हूँ। कैसे मुझे मार्क करनी है, तो जैसे सिंपल मैं इस चीज को सिलेक्ट करता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे मार्क साइटेशन में। यहाँ से हम लोग कैटेगरी को चेंज करते हैं। जैसे कि मैंने डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस पे क्लिक किया और इसे मैं मार्क कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं और इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं। फिर आपको यहाँ क्लिक करना है, इस जगह पे वो चीज नीचे आ जाएगी और आपको मार्क कर देना है। अब दोनों चीजें मार्क हो चुकी हैं इसके अंदर। सेम आपको नेक्स्ट चीज को आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से फिर क्लिक करना है और मार्क करना है। यानी जितनी भी चीजें हैं जो आपको मार्क करनी है उन्हें सिलेक्ट करके इस तरह से मार्क करके जाना है आपको। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ क्लिक किया और फिर मार्क कर दिया। तो हमारी वो सारी चीजें इसमें मार्क हो चुकी हैं। फिर बारी आती है टिप्स की। तो यहाँ पे मैं पहले कैटेगरी को चेंज करूंगा। तो जहाँ से कि मैं यहाँ पे आके टिप्स टू मैनेज डॉक्यूमेंट यहाँ क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यूज टेम्पलेट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ, फिर करता हूँ मार्क। तो ये उस चीज के अंदर मार्क हो जाएगा। यहाँ पे आने के लिए मैं लर्न कीबोर्ड शॉर्टकट पे क्लिक करता हूँ, फिर यहाँ क्लिक करके इसको भी मार्क कर देता हूँ। उसी तरह से मैं यहाँ पे यूज स्टाइल्स फॉर कंसिस्टेंसी इस पे क्लिक करता हूँ और इसको भी मार्क करता हूँ। और रिव्यू योर डॉक्यूमेंट को हम लोग सिलेक्ट करते हैं, फिर हम यहाँ क्लिक करते हैं, इसे मार्क करते हैं। इस तरह से यूटिलाइज क्लाउड इंटीग्रेशन पे क्लिक करते हैं और इसको मार्क करते हैं। बहुत सारी चीजें हो चुकी है मार्क करके। ठीक है, हमें ऑप्शन समझने हैं तो सारे ऑप्शन डिटेल में होने चाहिए। तो अभी बड़ा अजीब सा यहाँ व्यू दिखेगा क्योंकि मार्क इसमें ऐड हो चुके हैं। उसके लिए हमें होम में जाना है और इसको यहाँ से अनचेक कर देना है। इतना करने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें आना है अपने डेटा में पहले पेज पर। मतलब लाने के लिए हम पहले पेज पे रखेंगे सारी चीजें तो ज्यादा अच्छी लगेंगी। अब पहला पेज हमारा भर चुका है तो हम लोग सेकंड पेज का यूज करेंगे। अब यहाँ पे मैंने वो चीजें बहुत सारी छोटी कर दी थी, मुझे लगा था कि सारी चीजें पहले पेज में मैनेज हो जाएंगी, लेकिन जो कि यहाँ मैनेज नहीं हो रही हैं तो मैं इनका साइज थोड़ा बड़ा कर ही लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं नीचे को, इसे यहाँ तक और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पे काम करते हैं, इस जगह पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम रेफरेंसेस में जाते हैं और यहाँ से हम करते हैं इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज। यहाँ पे आपको कौन सी अथॉरिटी लेके आनी है, सिंपल आपको डेटा मैनेजमेंट लेके आना है, टिप्स और मैनेजमेंट लेके आना है। अगर आपको एक ही करके लाने हैं तो क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको सारी चीजें यहाँ इंसर्ट करनी होती हैं तो आप ऑल पर क्लिक कीजिए और उसे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस जो कि ये है और टिप्स टू मैनेज डॉक्यूमेंट उसकी जो प्रोसेस है वो यहाँ पर है। सभी के पेज नंबर यहाँ पे अपडेट हो चुके हैं, इस तरह से कौन सी चीज कहाँ पर है। अब ये जो चीजें होती हैं क्लिकेबल नहीं होती हैं, ये आपके डेटा के अंदर सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड करने के लिए होते हैं। इस तरह से आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन भी इसी के साथ कंप्लीट होता है और हमारा रेफरेंस टैब यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने समझा टेबल ऑफ कंटेंट, जहाँ पे सिर्फ कंटेंट लिखा आ रहा है। अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। मैंने जैसे इसमें लिखा MS वर्ड डेटा कॉन्सेप्ट, तो ये सारी चीजें हम लोग इसमें लिख सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें समझा फुटनोट और एंड नोट के बारे में, रिसर्च के बारे में देखा, साइटेशन एंड बिब्लियोग्राफी के बारे में देखा, फिर हम लोगों ने देखा कैप्शन जिसके थ्रू हम लोगों ने ये चीजें हैं वो इंसर्ट की। उसके बाद हम लोगों ने इसमें क्रॉस रेफरेंस देखा जिससे हम लोगों ने ये चीज इंसर्ट की यहाँ पे। फिर हम लोगों ने मार्क एंट्री के बारे में पढ़ा, फिर हम लोगों ने मार्क साइटेशन के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैंने सारे ऑप्शन को इन डिटेल समझाया है। अगर आप इनके ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो रेफरेंस टाइप के लिए आपको कोई दूसरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और इसी वीडियो के अंदर आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाएंगे। आई होप कि दोस्तों MS वर्ड से रिलेटेड जो ये ट्यूटोरियल था वो आपको क्लियर हुआ हो एंड इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक्स एंड टर्म्स को कवर किया वो सब आपको समझ में आए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।